तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जब यज्ञ किया उद्दालक ऋषि ने, तो यज्ञ में जो सर्वमेध नाम का जो यज्ञ है, विश्वजित नाम का यज्ञ है, सर्वमेध नाम का यज्ञ, 2 यज्ञ, उसमें से एक जो यज्ञ किया था सर्वमेध नाम का यज्ञ, उसमें सबको दान कर दिया जाता है। तो उसने बंटवारा करके दान कर दिया, तो अपने हिस्से की वस्तु को दान किया। अब जब दान के लिए जब गाय ला रहे थे, यानी जो उनके सेवकगण थे, उस काल में नचिकेता ने देखा कि पिताजी ने मेरे हिस्से में जवान गाय, पिता के हिस्से में बूढ़ी गाय। अब वो दक्षिणा के लिए लाई हुई गायों को देख करके उसने मन में विचार किया कि यदि पिताजी इस प्रकार की दान देंगे तो पिताजी को नरक की प्राप्ति होगी, यदि पिताजी मेरे से दान दे देंगे तो पिताजी को फिर नरक की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसी गायों दक्षिणा के रूप में लाई गई गायों को देख करके उसके मन में पिता के कल्याण करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। नहीं तो वो पिता के कल्याण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती तो पिता को निश्चित रूप से उस फल की प्राप्ति होती। इसलिए उसने पिता का कल्याण हो, मेरे कारण से पिता का हानि न हो, यानी विपरीत फल न प्राप्त हो। यज्ञ का जो फल है पूरा फल प्राप्त हो, विपरीत न हो। जैसे कभी आपने सुना होगा श्राद्ध देव नाम के मनु हुए। कौन से हुए थे? श्राद्ध देव नाम के मनु। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया पुत्र प्राप्ति के लिए। तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया तो ऋतुजों ने आरंभ कर दिया, किंतु उनकी रानी महारानी ऋतुजों के पास चली गई, मेरे को पुत्री चाहिए। क्या चाहिए? पुत्री चाहिए। यज्ञ तो श्राद्ध देव मनु महाराज ने पुत्र के लिए कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो रानी ने उनके ऋतुजों के पास में राजा की मनु महाराज की आज्ञा लिए भी नहीं, उन ऋतुजों के पास चली गई और पास जाकर कहा मेरे को पुत्री चाहिए, आप पुत्री वाला संकल्प करो। तो उन्होंने रानी की आदेश मान करके और अपने आचार्य को भी नहीं बताया उन्होंने, जो मुख्य आचार्य थे वशिष्ठ भगवान, उसको भी नहीं बताया उन्होंने। उनको भी ऋतुजों ने कि जिसकी देख रेख में यज्ञ हो रहा था उसको नहीं बताया कि रानी ने ऐसा बोल दिया, हम सब करें अथवा ना करें, नहीं बताया। उन्होंने संकल्प कर दिया, संकल्प करने के पश्चात यज्ञ पूरा हो गया। अब यज्ञ पूरा होने के पश्चात रानी गर्भवती हुई। गर्भवती होने के पश्चात उससे बालक के स्थान में बालिका ही पैदा हुई। बालक होना चाहिए थी और बालिका पैदा हुई। इस प्रकार अब बालिका को देख करके राजा ने कहा कि मनु महाराज ने कहा, मनु थे वो, उसका शिव के राजा थे, मनु थे। तो मनु महाराज ने वशिष्ठ को बुलाया, वशिष्ठ भगवान को बुलाया, कहा कि वेदों में विपरीत फल देने का कैसा काम चालू है। वेद तो देखते हैं, वेद तो यानी जो जिस कर्म के लिए जो कर्म किया जाता है, जिस उद्देश्य को लेकर कर्म किया जाता है वही फल देते हैं वेद लोग। वेद के जो मंत्र है, जिस उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उस कर्म से उसी को कर्मी को कोई फल की प्राप्ति होती है, विपरीत फल की प्राप्ति नहीं होती। किंतु आज तो मैं देख रहा हूँ तो वेद विपरीत फल दे रहा है। वेद तो कर्म के अनुसार ही फल देते हैं, जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार फल मिलता है, वेद के कर्म के अनुसार। किंतु आए तो मैं देख रहा हूँ कि वेद से विपरीत फल मिल रहा है, विपरीत फल मिल रहा है। मैंने पुत्र के लिए कर्म किया था, पुत्री पैदा हुई, तो विपरीत फल देने वाले वेद वैदिक मंत्र ये कहाँ से चालू हो गए, तब से देने लगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आचार्य से कहा वशिष्ठ भगवान से। तो वशिष्ठ ने देखा कि यार तो आपने पुत्र के लिए मैंने ऋतुजों को जिनको नियुक्त किया था वो सारे पुत्र के लिए ही कर रहे थे, फिर विपरीत फल कैसा आ गया। उन्होंने विचार किया कि वैदिक फल तो विपरीत नहीं हो सकते, वैदिक कर्म विपरीत फल देने वाले नहीं होते, तो विपरीत फल कैसा आ गया, पुत्र के स्थान में पुत्री कैसे पैदा हुई। ध्यान लगाया, कारण ढूंढा। कारण जैसे रोग पैदा हो गया किसी के शरीर में, तो रोग तो हो गया, ठीक है, इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास चला गया, उसने गोली दवाई दे दी के लिए, एक दो दिन के लिए ठीक हो गया, फिर चालू हो गया, कारण नहीं ढूंढा उसने। डॉक्टर ने कारण नहीं ढूंढा कि इस कारण से आपको रोग आया, लेकिन वैद्य वाले कारण होते हैं, आयुर्वेदिक वाले कारण होते हैं।
तो इस कारण से आपको ये रोग प्राप्त हुआ है, तो कारण चोट करने को वैद्य लोग आयुर्वेदिक जो औषधि देते हैं आयुर्वेदिक वाले, इस कारण से आपको रोग प्राप्त हुआ, उस कारण को ठीक करते हैं, तो रोग अपने आप ही चला जाता है। और वर्तमान काल के जो डॉक्टर है, रोग नष्ट हो जाए और वो औषधि देते हैं, कारण पर नहीं जाते, इसलिए फेल हो जाते हैं, कभी विपरीत असर हो जाता है। नस नाड़ी वाले कारण पे जाते हैं, आयुर्वेदिक कारण पे जाते हैं। तो उन्होंने कारण ढूंढा कि किस कारण से लड़की प्राप्त हुई लड़के के स्थान पर, और देखा ध्यान लगा तो उनका कारण ये कि ऋत्विजों की इसमें कोई गलती नहीं है, ना तो ऋत्विजों की गलती है और ना ही वैदिक कर्म की गलती है। राजा ने ये भी दोष लगाया कि आपने जिन ऋत्विजों को नियुक्त किया था तो नहीं ऐसे अनाधिकारी तो नहीं थे, क्योंकि अनाधिकारी यदि करेगा तो विपरीत सही नहीं मिलेगा। हो सकते हैं अनाधिकारी को आपने नियुक्त कर दिया हो, ऐसे 16 कितने लगते हैं, कई ऋत्विज लगते हैं, 16 ऋत्विज एक नियुक्त करने के लिए, तो आपने लगता है जो योग्य नहीं है उनको ऋत्विज बना दिया, अयोग्य को ऋत्विज बना दिया, योग्य को नहीं बनाया। तो ऋत्विजों के कारण ही मेरे को पुत्री की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति के स्थान पर। तो योग वशिष्ठ भगवान ने ध्यान लगाया, तो कहा वेद का देखा तो वेद का कोई सही है, ऋत्विजों को देखा कि कोई गलती नहीं है ऋत्विजों की, उन्होंने देखा कि राजा आपकी पत्नी रानी ऋत्विजों के पास गई, उसने कहा कि मेरे को पुत्र नहीं चाहिए, पुत्री चाहिए। तो ध्यान के द्वारा मालूम पड़ जाता, ध्यान लगाया तो ध्यान के द्वारा देख लिया, तो उन्होंने कहा ठीक राजा, ना तो इसमें वैदिक कर्म की गलती है और ना ही ऋत्विजों की गलती है। तो ऋत्विजों ने अच्छी प्रकार से जो जिस समय जो कर्म करना चाहिए, जो हाथी डालनी चाहिए वही हाथी डाली। इसलिए जब तो रानी ने संकल्प करवा दिया विपरीत, तो आपकी रानी ने ऐसा किया है, फिर भी आपको यदि पुत्र की इच्छा थी तो मैं इसी पुत्री को पुत्र बना देता हूँ। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, पुत्र के स्थान पर तो पुत्री के स्थान पर पुत्र बना दिया, तो उसका नाम पड़ गया सुद्धुम्न। सुद्धुम्न पहले नाम था उसका इला नाम था उसकी पुत्री का नाम, फिर उसका नाम पड़ गया, पुत्री से पुत्र बना दिया, सुद्धुम्न हो गया। तो भाई घूमने गए हिमालय क्षेत्र में, पुनः दोबारा फिर स्त्री बन गया। मतलब उसका ऐसे ही चला है। पहले स्त्री पहले लड़की के रूप में पैदा हुआ, बीच में पुरुष बन गया, विवाह आदि हुआ, बच्चे विवाह भी पैदा हो गया था उसका, अथवा तो वहाँ पर गया दूसरी जगह, विवाह नहीं हुआ होगा तो राजा तो बन गया था, राजकुमार बन गया था। नहीं, एक कल्प में राजा बना, एक कल्प नहीं। तो एक कल्प में विवाह होने से पहले ही वो शिकार करने की जंगल में गया, तो ऐसे जंगल में चला गया जहाँ पर शिव जी ने उस पर्वत को श्राप दे दिया था, जो कोई भी पुरुष इस पर्वत पर आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो जिस सेना को साथ गया था, घोड़े को लेकर गया था, वो सारी घोड़े भी घोड़ी बन गए, सेना भी सारी स्त्रियाँ बन गई, वो भी स्त्री बन गया। वही फिर स्त्री बन करके फिर बुद्ध के साथ संबंध हुआ, पूर्ण प्रभाव पैदा हुए। तो मतलब वो शुद्धुम्न है, तो क्या हुआ, संकल्प के कारण लड़की से लड़का हो गया, मतलब लड़का होना चाहिए थी, तो संकल्प विपरीत हो गया। तो विपरीत हो जाने से क्या होगा, लड़के के स्थान लड़की, लेकिन वहाँ पर तो वशिष्ठ भगवान ने पुनः उसको लड़का बना दिया था। संकल्प में शक्ति और क्या, एक संकल्प में पुरुष तो संकल्प में है, तो संकल्प से तो पृथ्वी पैदा होती, ना कि ऐसे पैदा होती है। पैदा तो संकल्प से ही होती है, सारा ब्रह्मांड संकल्प से पैदा होता है। हाँ सर, वो संकल्प की शक्ति से फल मिलता है आपको। अगर संकल्प की शक्ति से तो फल मिलता है, आपने संकल्प कर दिया फल मिल जाएगा आपको, उसी प्रकार से कर्म कर दिया और ठीक हो गया। तो संकल्प के द्वारा फल की प्राप्ति होती है कि नहीं। तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कमजोर संकल्प नहीं होना चाहिए। दृढ़ संकल्प हो जा, और जिसका मन शुद्ध है तो वो दृढ़ ही करता है, कमजोर नहीं करता। संकल्प से उस फल की प्राप्ति होती है। दूसरी कौन से, मतलब तो उसमें वहाँ तो विपरीत फल मिल रहा था ना, विपरीत फल वहाँ नहीं दिया, वहाँ तो पुनः वशिष्ठ भगवान के पास से लड़की को लड़का बना दिया। बाद में उसका प्रारंभ जैसा रहा, दोबारा फिर लड़का स्त्री बन गया। शिव जी के उसमें चला गया था ना,
तो शिव जी से पुनः फिर प्रार्थना करी, उसने वशिष्ठ भगवान के पास पुनः आया, तो स्त्री बन गया, पुनः मेरे पुरुष बनाई। स्त्री तो खराब है, खराब ये कि घरों में रहना पड़ती है खराब इतना ही है कि घरों में रहना पड़ती है, बाजार घूम नहीं सकती। स्त्री घूमेगी नहीं, घूमती, पर्दा में रहती है। और उसको पहले पुरुष बनना, पुरुष का जिसने आनंद लेने का हो बन करके फिर वो वही स्त्री बन जाए तो अच्छा नहीं लगता। और जो शुरू से स्त्री बनी हुई है तो उसके लिए फिर खराब नहीं लगता। शुरू से पुरुष बना हुआ है फिर स्त्री बन जाए तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। पुनः वशिष्ठ भगवान से प्रार्थना करी। वशिष्ठ भगवान ने शिव जी की आराधना करी, क्योंकि उनकी प्रकार से स्त्री बना था। तो शिव जी ने कहा ठीक है भाई, मैं अपने प्रकार को भूता तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी तपस्या अभी निष्फल न जाए। 15 दिन के लिए स्त्री रहेगा, 15 दिन के लिए पुरुष रहेगा 15 दिन के लिए तो 15 दिन पुरुष बनता था तब तो राज करता था, और 15 दिन स्त्री बन करके अंतःपुर में रहता था। तो वहाँ पर राजा बना था अयोध्या का, वहाँ की प्रजा ने उसको धुतकार दिया। हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए जो आधा स्त्री रहे आधा पुरुष रहे। तो वहाँ की प्रजा ने उसको स्वीकार नहीं किया, वहाँ से छोड़ आया राजगद्दी अयोध्या को। तो यहाँ पर प्रयागराज में जो प्रतिष्ठान पर है, प्रतिष्ठान पर को राजधानी बनाया। झूसी वर्तमान काल में झूसी कहलाती है। आंधी नगरी चौपट राजा टका से तुम्हारी टका से तुम्हारी खाजा, ये बाकी इनकी है झूसी की कहानी। हाँ, प्रतिष्ठान पर नाम है उसका, यानी इसे उसी ने एक राजा बनाया। वहीं पर ये पुरुरवा नाम के राजा को गद्दी दी थी बाद में, चंद्रवंश वहाँ से चला था। तो मतलब कैसे मेरे कारण पुत्र को क्या नाम प्राप्त हो, अब मेरे कारण पिता को नरक की प्राप्ति न हो, कैसे देख करके नचिकेता ने अपने पिता के पास में गया। तो उसी को लेकर के अगला मंत्र कहते हैं तदेव, चौथे को है ना। द्वितीय, अच्छा, सा होवाचा पितरम ततः कस्मै मां दास्यसीति। द्वितीयं तं होवाच मृत्युत्वा ददामीति। कहते हैं इस प्रकार से देख करके पिता के अनिष्ट के जान करके मेरे कारण पिता को अनिष्ट की प्राप्ति हो रही है, ऐसा जान करके सा होवाचा नचिकेता ने पिता के पास में गया, कहा उवाच का था, उवाच का हो गया कहा था। बच व्यक्तायाम धातु है, भूतकाल का लिंग है, भूतकाल का लकार है, यानी उवाच कहा था लिट लकार का रूप है। तो कहा था पूर्व काल में ऐसा क्या कहा था, पिता के पास में जाकर के तत् हे तात, तत्शब्द भी याद है, तात भी याद है संबोधन में। तो पुत्र को भी तात बोलते हैं, पिता को भी तात बोलते हैं। सुनो ताते अगत कहानी, सुनो ताते अगत कहानी, हे पुत्र, हे तात, हे सौम्य, हे अगत कहानी सुनो। वो कैसी अगत है, कहीं नहीं जा सकती। समझत जात ना जाए बखाने, समझी जा सकती है लेकिन बखान नहीं किया जा सकता। मानस की चौपाई तो है। सुनो तात ए अगत कहानी, समझत जात न जाए बखाने। हे तात सुनो, कहानी सुनाता हूँ, किंतु कैसी है, अगत है, कहीं नहीं जा सकती। अब जो कहीं नहीं जा सकती तो कैसे सुनाओगे आप जब आप कहीं नहीं जा रही, कहने में समर्थ नहीं है, उस कहानी को सुना ही नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो सुनेंगे हम कैसे। कि समझत समझी जा सकती है, समझी जा सकती है, वो बखान नहीं किया जा सकता। तो ऐसी वो कहानी है, और वो कहानी को हमारी है, किसकी है, हमारी है। सुना उताते वहाँ पर तात शब्द आया, तो तात शब्द का अर्थ क्या हो गया, हे तात, हे पुत्र, हे सौम्य, है कि नहीं, हे सौम्य संबोधन है वहाँ पर। तो यहाँ भी तत् शब्द आया, तो तत् शब्द हे पिताजी, हे तात। तो पिताजी में भी तात शब्द का प्रयोग होता है, और पुत्र शब्द में भी, और क्या दोनों होते हैं। तत् बोलते हैं, तत् यानी तात संबोधन करते हैं, पिता पुत्र दोनों में ही संबोधन होता है।
दूसरी जगह भी कहीं और जगह भी आता था इस लोग टूटा। तो कहते हैं कस्मै माम व्यास्यसि इति, मेरे लिए मुझको, मुझ माँ में मुझको, कस्मै ऋत्विजाय, ऋत्विज, किस ऋत्विज के लिए मेरे को देंगे? क्यों आपको क्यों देंगे भाई? हम आपको क्यों देंगे? आप धन थोड़ी है, पुत्र धन थोड़ी है, ना पुत्र धन होता ना पत्नी धन होता है। पुत्र भी धन नहीं होता, पत्नी धन नहीं होती, पुत्री तो धन होती है। कहता है पुत्री तो धन होती है, इसलिए तो दूसरे को दिया जाता है ना। पुत्री धन ना हो तो अपने पास ही रखेगा, खुदा छोड़ेगा ही नहीं उसको। तो पुत्री तो धन मान करके दिया जाता है। कहते स्वामी के सारे धन होते हैं, स्वामी के सारे, पत्नी भी धन होती है, पुत्र भी धन होता है और पुत्री भी धन होती है। लेकिन निर्णय सिंधु में कहा है, निर्णय सिंधु में कि पुत्र आदि धन नहीं, पुत्र पत्नी धन नहीं होती। कहीं कहीं जहाँ पर विशेष परिस्थिति हो वहाँ पर ऐसा हो सकता है। भगवान शिव जी ने एक राजा की परीक्षा ली थी, शिव महापुराण में आता है। भगवान शिव जी का भक्त था, शिव जी के पास ही पैदा हुआ था वो राजा, शायद काशी का राजा था अथवा अयोध्या का, इन दोनों में से कहीं का होगा, जो भी होगा। राजा था, पैदा हुआ तो बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा तेजस्वी था, कई राक्षसों को मारा था, ख्याति फैली थी, कई हजार हाथियों का बल था, कई हजार हाथियों का बल था। ऐसा राजा शिकार खेलने के लिए पत्नियों के साथ गया था। उसकी पत्नी भी एक पत्नी से ज़्यादा प्रेम करता था, चाहे तो महारानी हो चाहे कोई सुंदर भी थी, रही होगी, सुंदर तो होती है सारी लेकिन वो प्रेम भी किसी किसी के प्रति ज़्यादा करता है, हो ही जाता, झुकाव हो ही जाता है। तो एक वो उसकी जो रानी थी वो भी गई थी शिकार खेलने के लिए, मतलब कई स्त्रियों को साथ लेकर गया था। राजा शिकार खेलने के लिए जाते जाता है तो कभी कभी स्त्रियों को साथ में भी लेके जाते, कभी कभी नहीं भी लेके जाते, दोनों प्रकार से है। शिव जी ने सोचा परीक्षा दूँ, तो शिव जी क्या किया उन्होंने? शिव जी ने पार्वती को कहा तुम, मैं ब्राह्मण बन तो तुम ब्राह्मण ही बन जाओ। पर भगवान शिव जी ने एक माया का शेर बना लिया, जहाँ पर राजा शिकार खेला था वहीं पास में है। तो शेर पीछे, माया का शेर पीछे आ रहा था शिव ब्राह्मण के, और वो शिव जी ब्राह्मणी बन करके बचाओ 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 चिल्लाने लगे। राजा सुनी कौन पुकार रहा है मेरे को, बचाओ बचाओ, कौन आवाज़ लगा रहा है? तो राजा ने देखा कि एक ब्राह्मण आ रही है, तो कहा कि राजा देखो, उसने राजा ने कहा डरो डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे पास रक्षा करूँगा, ऐसा राजा ने बोल भी दिया। तो थोड़े पीछे स्त्री थी शिव जी की पत्नी ब्राह्मणी, तो राजा से कहा कि राजा जल्दी करो नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरी पत्नी को खा जाएगा शेर तो मैं विद्र हो जाऊँगा, और विद्र हो गया तो मैं कर्मकांड का अधिकारी नहीं रहूँगा, जल्दी करो। तो राजा ने शेर के ऊपर हमला किया, लेकिन शेर ने हमला करने से कर स्त्री को कब्जे में पकड़ लिया। राजा ने उस शेर के ऊपर कहीं बाण मारे, लेकिन शेर का कुछ हुआ ही नहीं। राजा के बाण भी टूट कर नीचे गिर जाते थे, और शेर तो उस स्त्री को पकड़ कर ले गया, वो खाकू गया हुआ। माया का तो था, माया का शेर, पार्वती भी थी, तो शेर को लेकर भाग गया। अब शेर लेकर भाग गया, खाकू गया वो शेर। तो इधर शिव जी नाराज हो गए, मतलब ब्राह्मण का हे राजा, कैसे तुम क्षत्रिय हो, कहाँ तुम्हारा 10,000 हाथियों का बल, कहाँ तुम्हारा यश है? अब तो मैं जीवित नहीं रहूँगा, मेरी पत्नी मर गई तो मैं ही मरूँगा। तो कहा कि तुम्हारा किसी प्रकार से जीवन बच जाए, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा। राजा ने कहा तो मेरे क्षमा करिए, मेरा आज से सारा जो यश था, जो यश मैंने कमाया वो सारा यश समाप्त हो गया, मेरा सारा शास्त्र बल चला गया, क्षत्रिय बल सारा समाप्त हो गया, मैं नरक में जाऊँगा। एक ब्राह्मण का रक्षा नहीं कर पाया, ब्राह्मण की स्त्री की रक्षा नहीं कर पाया, आए मैं तो मारा गया, तो मेरे लिए कोई दंड दे दीजिए, कोई विधान कर दीजिए, मैं तुम्हारी इस अपराध को भोगूं अथवा अपराध से ऋण हो जाऊँ, ऋण से ऋण हो जाऊँ। तो शिव जी ने जब ऐसा कहा कि आप मेरे को कोई आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके लिए ऋण से ऋण हो जाऊँ। आपके मेरे को अभी भोगों से आसक्ति रही है, मतलब आसक्ति रही है, और मेरी इच्छा है कि मैं विवाह करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ किससे विवाह करूँ?
मेरे को एक एक ही अकेली है कि आप अपनी जो जब श्रेष्ठ जो पत्नी है महाराज उसी को देता हूँ। भगवान ने तो क्या होता है, तो महाराज परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने महाराज शिव जी ने कहा ऐसे कि ब्राह्मण का तुम अपनी राजा का तुम्हें पत्नी को दे दो, पत्नी को राजा का ऐसा थोड़ी होता है, शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं आया कि किसी राजा ने किसी घर जीवन में पति ने अपनी पत्नी को दान किया, कहीं भी नहीं आता। तो शास्त्र के विपरीत आप कैसे बोल रहे हो कि कोई बात नहीं हम प्रायश्चित कर देंगे, आप तो हमको दे दो, यदि आप नहीं देते तो हम मरते हैं। उसने विचार कर किया कि जाए, एक तो मेरा सारा बल भी चला गया, इसलिए मेरे को कुछ साथ होती खाली हुआ है, यदि पत्नी को दान करता हूँ तभी मेरे को अभ्यास प्राप्त होता है, और नहीं देता हूँ तो मरता है। दोनों प्रकार इधर भी उधर भी खाई, तो कुछ सोच विचार कर उसने पत्नी को दान कर दिया, और दान करके कहा कि पत्नी को दान करके मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा करके पत्नी को दान कर दिया और स्वयं ही चिता के ऊपर जलने लगा, चिता बनाई उसके ऊपर जलने लगा, शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वहाँ पर आया, मतलब दान उसने तो कर दिया था, लेकिन फिर शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति परीक्षा लेने के लिए आया था। तो वहाँ पर एक जगह आता दान का, पत्नी को दान करने का, लेकिन सास में वर्णन आता है पत्नी धन नहीं होती और पुत्र भी धन नहीं होती, दान नहीं किया जा सकता। किंतु यहाँ पर दान पकाया, यहाँ पर क्या है दान, क्योंकि यहाँ पर श्रुति आ गई, श्रुति को कोई काट नहीं सकता, श्रुति को पुराण नहीं काट सकता। यदि पुराण काटता है श्रुति के बाद तो पुराण ही झूठ हो जाएगा, स्मृति काटते तो स्मृति भी झूठी हो जाती है। वेद स्वयं में प्रमाण है, वेद किसमें प्रमाण है, स्वयं में प्रमाण है, दूसरे की सहायता नहीं लेता प्रमाण होने लगी, किंतु स्मृति और पुराण वेद की सहायता लेते हैं। तो इस प्रकार से तो मेरे मुझ धन को, धन बता दी ना यहाँ पर, तो मुझ धन को किसके लिए देंगे, क्योंकि मुझको दान कर देंगे तो मेरे हिस्से की जो गाय भी मेरे साथ चली जाएगी, तो पिता को नरक में धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो पहली बार कहा तो पिता ने सुना नहीं, तो फिर कहाँ जाकर बोले, जहाँ पर ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे वहीं पर जाकर कहा था। पहली बार कहा तो पिता ने सोचा छोटा सा बालक है, 5 वर्ष का है, सब बोल रहा है, ऐसे बोला। द्वितीय बार बोल दिया तो पिता ने देखा कि तो सभी ब्राह्मणों के बीच में बोल रहा है, तो मेरी कमी उजागर कर रहा है। तो वो समझ भी गया था पिता कि मैंने इसके हिस्से के लिए जवान गाय रखना, हिस्से के लिए बूढ़ी, तो समझ भी गया था। तो 2 बार कहा कि हे पिताजी मेरे लिए किसको देंगे, तो 2 बार में थोड़ी क्रोध तो आ गया, क्योंकि उसकी भेद खुल गया था पिता का, तो थोड़ी मन में क्रोध आ गया, लेकिन उजागर नहीं किया। तीसरी बार बोला तो उनका ये पुल पट्टी खोली थी, तो तृतीय बार कहा अस्मिन् वससि, क्रोध बोल दिया, तम होवाचा मृत्यु तो आददामी, तो मैं तो तुम्हारे लिए मृत्यु को देता हूँ, क्योंकि उसने देख लिया कि इसने तो सारे ब्राह्मणों के बीच में पूरी पुल पट्टी खोल दी, कमी को उजागर कर दिया, नाराज हो जाते रहे, तो क्रोध आ गया। अचानक क्रोध आ जाने के पश्चात में उसने बोल दिया कि मृत्यु देवता के लिए देव को देता हूँ। अब जैसे ही सुना तो नचिकेता डर गया, दुखी सा हो गया। अब जैसे ही अन्य ऋतुविजों सुना कि मृत्यु देवता के लिए देता हूँ, तो सारे ब्राह्मणों का गलत है, ऐसा आप अपने पुत्र के प्रति नहीं बोल सकते। मृत्यु देवता के लिए दे देना मतलब मर जाना, उसका तात्पर्य यही था। तो मैंने मृत्यु देवता की बोल दिया। अब क्योंकि अब बोल देने से क्या हो जाएगा भाई, बोल दिया तो क्या मर जाएगा, नहीं। ऋषि नाम पुनराध्या नाम वासुवती, लौकिका नाम विषादु नाम बाघ अर्थानु गच्छति, बाघ अर्थानु गच्छति, लौकिका नाम विषादु नाम बाघ अर्थानु गच्छति, ऋषि नाम पुनराध्या नाम वाचु अर्थानु धावति। लौकिक पुरुष की जो वाणी होती है वो तो वाणी, लौकिक पुरुषों की वाणी तो विषय के पीछे पीछे चलती है, लेकिन ऋषियों की जो वाणी होती है वो वाणी के पीछे अर्थ धारण करता, अर्थ चलता है। जैसी वाणी बोलेंगे उसी प्रकार से घटना घटेगी। तो उसको मरना ही चाहिए थी, मर ही जाता है कि नहीं। अच्छा चलो मरा नहीं, तो मृत्यु देवता के पास उसको जाना था, मृत्यु देवता उसको मारे चाहे ना मारे, लेकिन उसको उस वाणी के प्रभाव से
उसको सीधा यमलोक की प्राप्ति खोने जाने का है। देवलोक के पास चले गए ना, तो जहाँ से ऐसे बोल दिया, ऐसा उन्होंने जब बोल दिया तो उस एक तो दोनों ही समर्थ थे। कौन समर्थ थे? उद्धालक भी समर्थ था और नचिकेता भी समर्थ था। तो दोनों ही समर्थ होने के कारण यहाँ पर तो उद्धालक की तपस्या से नहीं, अपनी तपस्या से चला गया सीधा। उसको मालूम होगा तो योग दृष्टि तो था ही, है कि नहीं? योग ऐसे नहीं मर कर नहीं गए, फांसी लगा के नहीं गया फांसी लगा के नहीं गया, सीधा सीधा ऐसे सशरीर गया था, सशरीर ही गया था बिंदु से। और ऐसा भी किसी विमान पर बैठ गया हो, विमान पे बैठ के नहीं गया, ऐसे गया था, सहज भाव से चला गया। अतः दूसरी बार मान लो उसके पिता ने संकल्प कर दिया, सीधा चला गया, लेकिन विमान पर बैठ के नहीं गया, और विमान को वर्णन भी नहीं आता। एक तो पिता का संकल्प चला गया, तो स्वयं की तपस्या से चला गया और सहज में चला गया। आपने अर्जुन के विषय में सुना होगा, अर्जुन भी यमलोक में गया था, वो योग साधना से गया था, स्वर्ग में गया, यमलोक में गया, वरुण लोक में गया, कई लोकों में गया था। जब ब्राह्मण के पुत्रों को खोज करने के लिए गया था तब वो गया था। अब यहाँ पर तो अच्छा दूसरी ये है, जब उसने एक कहा, पिता ने कह दिया तो फिर मृत्यु देता हूँ, तो ऐसी वाणी से पहले, इस श्राप होने से पहले, तो एक जगह पुराण की कथा है, पुराण में, तो पुराण में ऐसा आया कि आकाशवाणी ने पहले से नचिकेता को सावधान कर दिया था। आकाशवाणी ने तेरे को पिता तेरे को मृत्यु देवता के लिए देंगे, तो तू मना मत करना, तो मैं नहीं जाऊँगा मृत्यु देवता के पास, मैं हम लोग के पास नहीं जाऊँगा। क्यों? आकाशवाणी ने कहा तो वहाँ पर तेरे को यमराज 3 वरदान देंगे, तो एक वरदान तू पिता के लिए मांगना, दूसरे वरदान तू मेरे लौकिक विद्या मांगना, और तीसरी वरदान तू आपके संबंधी मांगना, तुम मना मत करना। जब पिता तेरे को बोले मैंने तेरे मृत्यु देवता के लिए दे दिया, कभी कभी कुछ नाराज हो जाता है, मैं क्यों जाऊँगा, मैं क्यों मरूँ, है कि नहीं? मैं मृत्यु देवता के पास नहीं जाना चाहता, स्वर्ग में तो जाना चाहता हूँ, लेकिन यमराज के पास में नहीं जाना चाहता। तो आकाशवाणी ने पहले उसको सावधान कर दिया था कि तू मना मत करना, वहाँ पर तू जैसे जाएगा उसी समय यमराज जी वहाँ से दूसरे देश को चले जाएंगे, और वहाँ पर जाकर के ये भी मत करना, आकाशवाणी का भोजन नहीं करना, जब तक यमराज जी ना आए तब तक भोजन नहीं करना। तो बदले में जब भोजन नहीं करेगा 3 दिन बाद लौट के आएंगे, तो बदले में तेरे को 3 वरदान देंगे, 3 वरदान के रूप में तुझे एक वरदान मांगना है। ये पुराण की घटना है, एक घटना क्या आकाशवाणी नहीं सुन, इसमें नहीं सुनी ना, ये तो यहाँ पर श्रुति का पुराण की घटना सुनाई मैंने। तो पुराण में या तो ब्रह्म पुराण में हो या तो दूसरे पुराण में, मैं पुराण पढ़ता रहता हूँ बीच में, वो पुराणों में घटना है। तो उसी में वो आया, आकाशवाणी हुई है, वो ये भी संकेत दिया था कि तुम 3 वरदान हो, जैसे तुम जाओगे उसी समय वो यम देवता किसी राजकार्य के माध्यम से दूसरे क्या चले जाएंगे, चाहे ब्रह्मा प्रजापति के पास चले जाएंगे, और 3 दिनों तक वहाँ रहेंगे। तो तब तक 3 दिनों तक तुम खाना पीना नहीं, क्योंकि जिसके लिए गए उसकी आज्ञा के उसी के अधीन हो गए ना। जिसके पास में गए हैं तो किसके मृत्यु देवता ने, आप तुम्हारे पिता ने मृत्यु देवता को दिया है, तो अब तुम मृत्यु देवता के सेवक बन गए, अंग बन गए। जब तक वो आज्ञा न दें तब तक कार्य नहीं कर सकते। उनकी पत्नी तो आज्ञा दे सकते नहीं, उनको भी अपनी आज्ञा देने का अधिकार नहीं है। तुम उनके पास नहीं गए, बल्कि उनके पति के पास में गए, मृत्यु देवता के पास में गए। इसीलिए तुम मृत्यु देवता की अनुपस्थिति में भोजन भी नहीं करना, पानी भी नहीं पीना, नहीं तो फिर वरदान नहीं देंगे, है कि नहीं? तो दोष नहीं लगेगा ना। तो पानी पी लिया, अतिथि बन गया, पानी भोजन पानी पी लिया, फिर वो अब उसको जो दोष लगना थी वो दोष लगा ही नहीं। ठीक है, आया है दर्शन करिए, अब जाइए, वरदान दोष नहीं मिलता, पुरस्कार नहीं मिलता। लेकिन जब वो भूखा प्यास रहा 3 दिनों तक, तो प्रायश्चित के रूप में 3 वरदान दिए, तो 3 वरदान आगे आएंगे ब्रह्म विद्या के रूप में। तो देखिए एक कहानी आपने सुन ली, आकाशवाणी वाली पुराण की घटना है।
इसलिए तो बीच बीच में पुराण घरों में पुराण रखना चाहिए। घरों में कभी कभी अच्छा आनंद आता पढ़ने से। हिंदी के पुराण रख लो, गीता प्रेस के सस्ते आते हैं, गीता प्रेस के पुराण सस्ते आते हैं, बीच बीच से पढ़ते रहिए, समय तो मिलता ही है। गप्पे लगाने की अपेक्षा इसी को पढ़ लिया है, ये तो गप्पे तो लगाने पड़ती है। तो एक रुचि हो गई ना तो बड़ा आनंद आता है। तो इस प्रकार से देखिए हम भाष्य की पंक्ति पढ़ते हैं। तद एवं पितु असंपत्ति निमित्तम पितरम पितुर अनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता निवारणीयम् आत्मप्रदानेन अपि पितु संपत्तिं कृत्वा इति एवं मत्वा पितरम् उपगम्य स होवाच पितरम् हे तत् कस्मै ऋत्विक विशेषाय दक्षिणार्थं मां दास्यसि इति प्रयच्छसि इति एतत् एवं उक्तेन पित्रा उपेक्ष्यमाणोऽपि द्वितीयं तृतीयम् अपि उवाच कस्मै मां दास्यसि कस्मै मां दास्यसि इति नायं कुमार स्वभाव इति क्रुद्धः सन् पिता तं पुत्रं उवाच मृतवे वैवस्वताय त्वां ददामीति कहते तद एवं इस प्रकार से कृतु असंपत्ति निमित्त हो जाना करते हैं। कृतु पूरा नहीं हो रहा, कृतु के नियम के कृतु का अर्थ संकल्प भी होता है, कृतु का बुद्धि भी होता है, कृतु का अर्थ यज्ञ भी होता है। ठीक है ना, जैसा प्रसंग आता है उसी का उसका अर्थ लगाया जाता है। तो कृतु की असंपत्ति को निमित्त जान करके माता पिताजी जिस प्रकार की दक्षिणा दे रहे हैं उस प्रकार की दक्षिणा से तो यज्ञ पूरा फलीभूत नहीं हो रहा, पूरा फल नहीं प्राप्त होगा, बल्कि अनिष्ट फल प्राप्त होगा। फल तो प्राप्त होगा लेकिन विपरीत फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि सारे ऋत्विज क्या करेंगे, श्राप देकर के हो जाएंगे। कैसे श्राप देकर लाएंगे? जैसे निर्ग राजा को श्राप दे दिया था, मिल गया था। निर्ग राजा ने एक जो गलती कर दी थी, एक ब्राह्मण की गाय, यद्यपि एक कल्प में तो निर्ग राजा की दोष नहीं था, एक कल्प में तो निर्ग राजा का बिल्कुल भी दोष नहीं था, बिल्कुल भी। लेकिन ब्राह्मणों का दान दूसरे ब्राह्मण को चला गया, उसमें गलती ब्राह्मणों की थी, उसमें गलती पूरी ब्राह्मणों की थी। फिर तो ब्राह्मणों की, क्योंकि एक की गाय छू गई थी, भाई राजा के जोड़ने पर वो भाई गाय पर दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, और जिस दिशा से वो ले जा रहा था उसी दिशा से लेने वाला मिला। समस्या तो ये भी हो गई, जिस मार्ग से वो जिसकी गाय छू गई थी लेने की गाय, उसी मार्ग से दान लेकर जाने वाला टकरा गया, तो टकरा गया आपस में झगड़ा हो गया। तो पुनः राजा दोनों सहा राजा ने जब राजा के पास में गए तब मैं इसके बदले में 1,000 दान दे देता हूँ, लेकिन उन ब्राह्मण ने लिया नहीं। मतलब ठीक है, एक व्यक्ति एक गाय पकड़ लीजिए, अन्य के लिए मैं दूसरी गाय देता हूँ, तो उसने नहीं लिया। पहले वाले ने मन कर दिया, उसी को दूसरे वाले ने कहा है यदि तुम एक गाय और नहीं ले रहे तो 10 गाय दे देता हूँ, 100 गाय दे देता हूँ, 1000 गाय देता हूँ। दोनों लिए नहीं, जब दोनों नहीं लिया तो वो दोनों ही गाय छोड़कर चले गए। ये भी समस्या हो गई। यदि गाय छोड़कर नहीं जाती, एक ले रहा था तो भी कोई बात नहीं, तो दोनों ही गाय छोड़ चले गए। उसी दोष के कारण निर्ग राजा को कृकलास होने की प्राप्ति हो गई। एक कल्प में गिरगिट कृकलास बोलते हैं, तो गिरगिट होने की प्राप्ति एक कल्प में। तो दूसरे कल्प में उसी निर्ग राजा को
अरे क्या हुआ था, उसने निर्णय ठीक नहीं किया। एक गाय को, उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। वो ब्राह्मण खोजते 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 1 साल लग गया, 1 साल या 2-3 साल लग गए। उसको हरिद्वार में गाय मिली, एक वाल्मीकि ब्राह्मण का अनुसार है। ये तो भागवत पुराण की कथा कह रही है, भागवत पुराण की। तो जिसमें उस राजा का 1 लाख गाय दे देता हूँ, 10,000 गाय दे देता हूँ, तो दोनों ब्राह्मणों ने नहीं, तो गर्भ की वाणी को भोगना पड़ा। फिर लास्ट एक कल्प की घटना है, ये भागवत पुराण घटना। अब दूसरे वाल्मीकि रामायण की घटना यह ऐसी है कि उसी राजा ने पुष्कर तीर्थ में गाय दान करने के पश्चात एक ब्राह्मण की गाय छूट करके वहां पर राजा को झुंड में आ गई। उसी राजा दूसरे को गाय दान कर दी। अब वो ब्राह्मण जिसकी गाय छूट गई, गुम हो गई थी, वह ढूंढते ढूंढते 5-10 साल घूमा, मिली नहीं। तो हरिद्वार में गया, जाकर देखा कि एक ब्राह्मण घर में बड़ी हुई थी, बड़ी हो गई, उसने नाम पुकारा, गाय आ गई। अब गाय जब आ गई तो उसके पीछे पीछे गाय चलने लगी। तो जिसके घर में 3-4 साल रही, उसने कहा मेरी गाय कहाँ पे लेके जा रहा है, तो तुमको कहाँ से लाती, ये तो मेरी गाय है, तो मेरे को राजा ने ये दान दिए। उसको लेकर के आया, दान तो यहाँ किया था पुष्कर में। तो कहाँ का ब्राह्मण था, हरिद्वार का, इतने दूर का था। अब उन्होंने कहा एक कहा मेरी गाय, एक कह मेरी गाय, मेरे को राजा दिए, एक कहा मेरे को 5 साल 10 साल से चोरी हो गई, किसी मिली नहीं, गोली गुम ही नहीं रही, मिल गई थी, नहीं मिली, तो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया। तो दोनों ने कहा चलो नृप राजा के पास में चलते हैं, उन्हीं से समाधान करवाएंगे। राजा के पास में आए, 1 साल तक रुके गए वहाँ पर। 1 साल तक राजा ने निर्णय नहीं किया। राजा ने निर्णय नहीं किया तो जब नहीं किया तो दोनों ब्राह्मण नाराज हो गए। उस गाय को तो दोनों ब्राह्मणों ने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया और नाराज होकर श्राप दे दिया, जिस प्रकार से राजा ने हमारी व्यक्त करी, निर्गी योनि को प्राप्त हो जाए, निर्गी योनि को प्राप्त हो जाए। वो निर्ग राजा फिर क्लास बन गया। तो भाई राम जी जब सीता जी का त्याग कर दिया था ना, राम जी ने कहा देखो नहीं, यदि हम राजकार्य नहीं करेंगे, जनता का समाधान नहीं करेंगे, जैसे ब्राह्मणों ने निर्ग राजा ने समाधान नहीं किया था, ब्राह्मणों की उपेक्षा कर दी प्रमादवश, तो फिर बाद में उन्हीं ब्राह्मण के दोष कारण से निर्गी होने की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार से हम हमारे उसमें आए, मतलब या कोई आए कार्यआर्थी आए समाधान करवाने के लिए, यदि हम कार्यआर्थी को कार्य नहीं सुनेंगे, समाधान करने वाले कार्य नहीं सुनेंगे, तो हमको भी इसी दोष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जाओ, कोई आया हो तो बताओ, मतलब हम दरबार में आ रहे हैं, किसी कोई काम हो, प्रयोजन हो, सिद्ध हो, अपना तो वो बताए। नहीं कोई लड़ाई झगड़ा आ रही हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसका समाधान, कोर्ट कचहरी का समाधान, अन्य का समाधान है क्या, तो सारे होते हैं ना राजा के पास। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तो बाद में सभा चली। सीता जी के वियोग के कारण राम जी ने 10-15 दिनों तक सभा नहीं लगाई थी। सीता जी ने क्या कर दिया था, जनता को लेकर के, अपवाद को लेकर के, तो 10-15 दिनों तक उन्होंने सभा नहीं लगाई। इसलिए उसके बाद में एक उदाहरण राम जी ने लक्ष्मण को सुनाया, वाल्मीकि रामायण। फिर बाद में कुत्ता स्वान का प्रसंग आ जाता है। देखिए बीच बीच में कथा सुनते रहिए। तो आगे चलिए, तो आप कहते हैं अरे पितृ संपत्ति, तो कहते हैं अनिष्ट न हो जाए। अनिष्ट फल कैसे हो गया, जैसे निर्ग राजा को अनिष्ट फल प्राप्त हो गए, तो उसी प्रकार से मेरे पिता को मेरे कारण अनिष्ट फल की प्राप्ति न हो। माया पुत्रेण विद्यमान सतह विद्यमान पुत्र के द्वारा निवारण करना चाहिए। किसके द्वारा, कि आत्म प्रदान है, नबी आत्म प्रदान के द्वारा। जब मैं अपना दान कर दूंगा तो फिर पिता को क्या अनिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु संपत्ति प्रत्वा, जब मैं अपना दान कर दूंगा तो किंतु कैसे हो जाएगा, यज्ञ फलीभूत हो जाएगा। ऐसा मान करके पिता के पास में गया। स उवाचा, तो पिता से नचिकेता ने कहा, पिता को कहा, हे दत्त कस्मे ऋत्विक विशेषा, किससे ऋत्विक विशेष के लिए, किसके रूप में, दक्षिणार्थम, दक्षिणा के रूप में मेरे को किस ऋत्विक के लिए देंगे। मान दशरथी पृच्छसी, दान धातु वाली देने आता है, तो किसके लिए देंगे, इस प्रकार से कहा। तो एवं उठते हैं, इस प्रकार से पिता के पुत्र के द्वारा कह दिए जाने पर
पिता को लक्ष्य कर ले, वो उपेक्षा मानो। कहते जब पिता ने सुना पहली बार उपेक्षा कर ली, बालक ऐसे बोलता रहता है, बालक छोटा सा बालक लाली तोतली भाषा में बोलता रहता है, तो उपेक्षा कर दी पिता ने पहली बार। द्वितीय बोला तो क्रोध आ गया, थोड़ा तो शंका हो गई। तृतीय बोल दिया कि शंका क्यों हो गई? अच्छा क्रोध तब भी नहीं आता यदि वो ब्राह्मणों के बीच में नहीं होता, तो ब्राह्मणों के बीच में नहीं होता, परिवार में होता, पति पत्नी के बीच में होता, आपस में होता, परिवार के बीच में, तब भी क्रोध नहीं आता। लेकिन वो बैठा कहाँ था? सभा के बीच में बैठा था, ब्राह्मण के बीच में, जहाँ पर दान का प्रसंग चल रहा था, दान दे ही रहा है उसका, वहीं बैठा, वहीं जाकर बोल दिया। द्वितीय बार बोला थोड़ा क्रोध बढ़ गया, तृतीय बार में तो भयंकर क्रोध से पारी हो गया। तृतीय मुवाचा कस्मै माम दाससी, कस्मै माम दाससी, मेरे लिए किसको देंगे हे पिताजी, हे पिताजी मेरे लिए किस रीति में इसको रखना बिल्कुल देंगे। तो पिता ने क्रोध से होकर जान लिया कि इसने मेरी पूरी पोल पट्टी बोल दी, कमी हो जाकर कर दी। नायक कुमार स्वभाव है थी, पिता ने बोली कुमार स्वभाव नहीं है इसका, यदि कुमार होता तो ऐसी बात बोलते ही नहीं। कुमार मतलब परिपक्व बुद्धि वाला यदि नहीं होता तो ऐसे कुमार स्वभाव मतलब परिपक्व बुद्धि अभी नहीं है, कुमार स्वभाव पाठ हो गया, अभी इसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, ठीक है ना। किंतु जिसकी परिपक्व बुद्धि हो चुकी है वो कुमार स्वभाव वाला नहीं है। जिसको अच्छा ज्ञान हो, हित अनित का ज्ञान है, हित का ज्ञान है, अनहित का ज्ञान है, उसकी कुमार बुद्धि कमजोर बुद्धि नहीं है, कुमार स्वभाव उसका नहीं है। ये वृद्ध का स्वभाव हो जाता है, किसको हो जाते हैं? वृद्ध संज्ञा उसकी हो जाती है। जिसको हित और अनित का ज्ञान है, पक्का हित है, हित अनित मतलब लौकिक हित है, लौकिक हित और अनित नहीं, पारमार्थिक हित और अनहित। क्योंकि यहाँ पर तो पारमार्थिक वाला था, मतलब कौन सा था? वैदिक वाला था। यदि सामान्य हित और अनित, जैसे पशु जानता थोड़ा सा हित और अनित, डंडा को देख लिया तो पशु जानता है कि मेरे को मारेगा, भाग जाता है। घास देख लिया तो मेरे खाने वाला है। तो इसमें लौकिक हित है, तो लौकिक हित ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होती, लेकिन जिसको वेद संबंधी हित का मालूम है कि इसको दान करने से मेरे को यहाँ फल की प्राप्ति हुई। जैसे नदी में भी है, नदी में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पर भी जिसका ऐसा ज्ञान है कि नदी में स्नान करने से हमको पुण्य मिलेगा, तो उसको फिर वो ज़्यादा परिपक्व बुद्धि वाला होगा। और जिसको नहीं गर्मी शांत होगी मजे मारने के लिए, तो उसको लौकिक मतलब गर्मी शांत करने के लिए इतनी अकेली बुद्धि है, इतनी अकेली उसकी बुद्धि है। लेकिन उसको जिसको ऐसा मालूम है तो उसको फल जरूर मिलेगा, फल तो उसको भी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। स्नान करने वाले सभी को फल मिलता है नदी में, लेकिन एक को कम मिलेगा, एक उसी काल में दोगुना तिगुना चौगुना मिल जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि पुण्य को देने वाली नदी है। इसलिए उसने कहा नायक कुमार स्वभाव, क्योंकि एक कुमार का लक्षण नहीं है जो मेरी सारी इस केस को तो हित और अनित दोनों का ज्ञान है। क्रोध होता हुआ पिता तम पुत्र उस पुत्र को कहा कि वाचक मृत्यु व्यवस्था है, व्यवस्थान के पुत्र को व्यवस्था बोलते हैं। ऐसे व्यवस्था के लिए त्वाम बरामी थी, तुम्हारे लिए मैं देता हूँ। अब ऐसा बोल दिया, ऐसा बोलने के पश्चात अगला 5 मंत्र कहते हैं भौना में निकटमो, भौना में विमध्यमा, किं स्वेदेमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति। कहते हैं जैसे मृत्यु देवता के लिए देता हूँ, उसी कारण नचिकेता को क्या हो गया? भय हो गया। तो जान गए पिताजी ने मेरे को बोल दिया, अब वो क्रोध होकर को बोला है, डर गया। जब डर गया तो फिर उसने विचार किया, क्या किया जाए? विचार किया तो पिताजी मेरे से ऐसे बोल ही नहीं सकते, मृत्यु देवता किया तो मर जाओ, ऐसा तो बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? तो मैं पिताजी का लाडला हूँ, पिताजी का मैं लाडला है ना, कौन लाडला ही होता ना पुत्र को, पिता का लाडला हूँ। तो दूसरी बात लाडला इसलिए भी हो कि एक ही हूँ, क्या समस्या एक ही है। 2 होते तो समझ बढ़ सकता था, 2 होता तो प्रेम बढ़ सकता था, है ना। 2 होते तो बढ़ जाता, और एक है तो बढ़ कहाँ जाएगा? उसी में जाएगा।
एक रहेगा तो उसी में जाना, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, एक ही रहेगा। दो पुत्र होंगे तो माता पिता में भेद हो जाता है। दो यदि पुत्र हैं तो पिता किसी को चाहता है, माता किसी को चाहती है, ऐसा ही हो जाता है। जब एक ही पुत्र है तो पिता भी उसी को चाहता है, माता भी उसी को चाह रही है। हाँ, विकल्प भी नहीं है। तो कहते हो एकांत में जाकर तो उसने जब सुन लिया पिता की वर्णन करते बहु नाम है प्रथम हो, कहते बहुत से पुत्र शिष्यों के मध्य में प्रथम आता हूँ। बहु नाम ये भी प्रथम, बहुत शिष्यों के मध्य में, बहुत पुत्रों के मध्य में आज्ञा पिता की, जो पिता और गुरु की, पिता की और गुरु की जो इच्छा होती है उससे पहले उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ, इसलिए मैं प्रथम कहलाता हूँ। पिता का कर्तव्य है कि पिता सुबह उठ गया, सुबह 5 बजे 6 बजे उठो, उससे पहले पुत्र ने उठ करके स्नान आदि करके पिता के लिए गर्म जल की व्यवस्था कर दी, अन्न की व्यवस्था कर दी, ठीक ना। पूजा करने बैठा हुआ पिता, उससे पहले पूजा करने से पहले पुष्प आदि चाहिए, बर्तन आदि साफ सुथरा चाहिए, तो मान मूझ कर रख दिया, पुष्प आदि जोड़कर रख दिया। इस प्रकार से उत्तम कहलाता है। यानी पिता का क्या कर्तव्य आया है अभी, उससे पहले वो कार्य को संपादन कर दिया। पूजा के लिए बैठा तो सारी सामग्री एकत्र करके रख दिया, चाहे पिता तो गुरु, तो इसलिए इसका लक्षण हो गया उत्तम। तो बहुत शिष्यों के मध्य में, बहुत पुत्रों के मध्य में प्रथम आता हूँ। अब कहते हैं भूनामी मध्यम, बहुत से पुत्र और शिष्यों के मध्य में मध्यम कोटि में आता हूँ। मध्यम कोटि में पिताजी बोले हे तुम ऐसा कार्य कर दो तो कर देता है, आचार्य बोला कि ऐसा कार्य कर दो तुम्हें तो कर देता है। तो बहुत से शिष्यों और पुत्रों के मध्य में मध्यम कोटि में आता हूँ, बहुत से पुत्र और शिष्यों के मध्य में उत्तम कोटि में आता हूँ, किंतु निकृष्ट कोटि में तो नहीं आता। निकृष्ट कोटि में तो आते नहीं। कहते किम स्वदेव से कर्तव्य, आज क्या कौन सा कार्य आप है यमराज का जो पिताजी मेरे लिए उसके पास भेज रहे हैं। यह मया अद्य करिष्यति, जो मेरे द्वारा यमराज का कार्य संपादन होने वाला है। आज कौन सा एक कार्य आन पड़ गया यमराज का तो मेरे द्वारा संपादित होने वाला है। जिससे पिताजी ने क्रोधपूर्वक बोल दिया, मेरे सोच दिया कि मैं तो देवता के लिए मैं तुमको देता हूँ। तो फिर विचार किया पिताजी तो मेरे से नहीं बोल सकते, ये तो पिताजी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं और मेरे को मर जा ऐसा तो बोल नहीं सकते। कभी कभी माता बोल देती है जब मर जा पुत्र से, जब पुत्र परेशान करता है, पुत्र परेशान करता है, पुत्र परेशान कर रहा है तो पुत्र परेशान करे तो माता 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 बोली देती है जब मर जा, बोलते नहीं बोलते, बोली देते। तो उसी प्रकार से तो उसका अभिप्राय नहीं है कि मरी जा, मर ही जा, ये तो अभिप्राय नहीं है। यहाँ से झंझट छूट जा, थोड़ी एक घंटा के लिए 2 घंटा के लिए थोड़ा घूम घाम गया, इससे मैं शांत होकर के क्या करूँ, काम कर लूँ। उसी प्रकार से पिता का अभिप्राय नहीं कि मैं दे रही हूँ, मैं तो देवता की दे ही दिया, आप तो दोबारा अब तू वहाँ पर जाए जो करे वो करे नहीं। बोल दिया मेरे से पिताजी प्रेम तो बहुत करते हैं, मैं भी उनका लाडला पुत्र हूँ, प्रिय हूँ। तो पिताजी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं के लिए, मैं तो देवता के लिए हमेशा हमेशा की दे दिया, बल्कि क्रोधपूर्वक बोला है। तो अब पिताजी बोल दिया है, अब मेरे को भी बात पूरा सिद्ध करनी पड़ेगी। पिता ने जब बोल ही दिया तब उनकी वाणी को क्या करना पड़ेगी, सत्य करना, आज्ञापन करना ही पड़ेगी। नहीं करूँगा तो पिता की वाणी झूठ हो जाएगी। रघु को रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, है क्या नहीं। रघु को रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्यम अदा धर्मम चरा, सत्य और धर्म का अब बोल दिया तो आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। इसी में एक सुंदर श्लोक है, भागवत का आता है। ययाति राजा में अपने ययाति राजा के प्रसंग में आता है, कभी सुनना, उसमें है उत्तम चिंतन कुरिया ब्रह्मकारि तु मध्यम आत्मो श्रद्धया कुरिया अकर्ता उच्चरितम पितु। ययाति राजा को जब श्राप प्राप्त हो गया था तो उसने यदु से कहा तुम्हारे नाना ने मेरे को श्राप दिया है, इसलिए तुम इस श्राप ले लो, 1000 वर्ष के लिए मेरी बड़ा ले लो, तुम्हारी जवानी दे दो, जिससे मैं भोगों को बर्बाद बढ़ा दे लो। बड़े ने निश्चित कर दिया। सर्विष्ठ देवयानी के पुत्र ने, उसके छोटा भाई था, उससे कहा, उसने मना कर दिया। फिर सर्विष्ठ के पुत्र ने मनाया, 2 देवयानी के पुत्र थे और 2-3 सर्विष्ठ थे, 5 पुत्र हुए थे।
एक कल्प में तो दोनों पतियों के एक पुत्र हुए थे। एक कल्प में दोनों पुत्रियों के, दोनों रानियों के, देवयानी सर्वष्टा के एक पुत्र हुए थे। यदु और कुरु एक कल्प में, एक कल्प में 5 पुत्र हुए। भागवत के अनुसार 5 हुए, दूसरे पुराण के अनुसार एक ही हुए, 2 रानियों के। तो कहते हैं यदु ने निश्चित कर दिया, तो दूसरे के पास गए, दूसरे पुत्र के पास गए, तेरे नाना ने मेरे श्राप दिया और मेरे भोग की आशा किया, तो जवानी तेरी दे दे 1000 वर्ष लिए और बाद में लौटा दूंगा। उसने मना कर दिया। सर्वष्टा के पुत्रों के पास आ गए, गहरे के पास, उसने मना कर दिया। दूसरे के पास आ गए, उसने मना कर दिया। तीसरे के पास गए, अंत में शुरू से कहा तो पूरी मन मत कर देना, ऐसे जैसे अंत भाई उन्होंने कर दिया उसी प्रकार पूरी मन मत कर देना, ऐसा पिताजी कहा। तो पिताजी कहा, पिताजी मेरी उत्पत्ति आपके कारण ही हुई है, मेरी उत्पत्ति आपके कारण। आप यदि मेरी उत्पत्ति नहीं करते तो मैं कहाँ से आता? तो आप ही में आपके कारण, आप जैसी बोले वैसी आपके आप में स्वीकार करूँगा। आप जितने वर्षों तक, 1000 चाहे 10,000 चाहे 20,000, जितने वर्षों तक आप मेरी सेवा नहीं लेना चाहते तो ले लीजिए, मेरी बुढ़ापा मेरे को दे दीजिए, सेज उसमें स्वीकार करता हूँ। क्योंकि पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए, पुत्रों का कर्तव्य होता है। उसी वहाँ पर बढ़ गया तो कहते उत्तम चिंतितम कुर्यात्। पुत्र कैसा होता है? पहले उत्तम, तो चिंतितम कुर्यात्, पिता का एक कर्तव्य है पहले से कर्तव्य को पूरा कर दिया, उत्तम पुत्र कहलाता है। प्रोक्त कार्य मध्यम पुत्र कैसे कहलाता है? जो पिता के कहने पर, पिता माता के कहने पर कार्य करे उसको मध्यम कहते हैं। अधम सत्या क्रिया और अधम पुत्र कैसे कहलाता है? बिना सत्ता के करता है। पिता माता ने कह दिया एक काम करो, हाँ कर दूंगा, 2 घंटे 3 बार तो पूरा बोल लेता है, हाँ कर दूंगा, बोलते नहीं बोलते। तो किंतु कहते हैं तो अधम कोटि हो गया, निकृष्ट है, कहता आकार का उचित कर दो, माता पिता का मल को कहते हैं छोटे नंबर पर, ये तो बेकार ही है, आपका कहने पर भी नहीं करता। तो 4 प्रकार के पुत्रों की कल्पना वहाँ पर की है। तो यहाँ पर तो श्रुति ने 2 ही पुत्रों की कल्पना करी, 2, एक उत्तम कोटि एक मध्यम कोटि में। अधम कोटि में तो आता ही नहीं है। नचिकेता कहता है या तो मैं उत्तम कोटि में आता हूँ अथवा मध्यम कोटि में आता हूँ, अधम कोटि में और निकृष्ट कोटि में तो आता ही नहीं हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है ना, वर्णन कर दिया। अब आगे तो वर्णन कल करते हैं।